सभी को नमस्कार। मैं उदय सिंह नेहरा, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। फिजिक्स के लिए ओल्ड पेपर्स गोल्डन पेपर्स सीरीज में आज पेश है सेट 2013-14 का पेपर सेकंड। फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ r इक्वल टू r वेक्टर equal to xi cap plus yj cap plus zk cap each position vector, then value of grade of log r will be, so its value will be r vector divided by r square। ये सोल्ड एग्जांपल है मैकेनिक्स का। देन ये आइगन वैल्यू का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं। नीचे दिए गए मैट्रिक्स का आइगन मान ज्ञात कीजिए। और यहाँ आप देख रहे हैं कि आइगन मान के लिए कंडीशन क्या होती है कि आइगन मानों का जो योग है वो मैट्रिक्स का जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसके एलिमेंट्स का योग होगा। तो यहाँ 3 आना चाहिए और मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू हमें पूछी है और आंसर है 1। तो हम इस तरह से अचरज में यहाँ पढ़ सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमें कंफ्यूजन हो सकता है कि इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू 3 आनी चाहिए। 3/3 40 का मैट्रिक्स है तो एक ही आंसर दे रखा है, ये कैसे आया? तो जब आप इसके आइगन वैल्यू निकालेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लेकर a माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, वहां से आप देखेंगे कि इसकी जो आइगन वैल्यू आती है वो तीनों आइगन वैल्यू ही 1 1 1 आएंगी। तो यहाँ आंसर होगा 1। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है ये एनालिटिक फंक्शन का क्वेश्चन है। यदि u xy इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक वेस्लेसिक फंक्शन एफ जेड इक्वल टू u प्लस आई वी का वास्तविक भाग है तो v ज्ञात करें। एनालिटिक फंक्शन का क्वेश्चन है और इसका रियल पार्ट हमें दे रखा है और इमेजिनरी पार्ट v ज्ञात करना है। ये होगा 2xy प्लस c। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है, पहले भी अभी एग्जाम में ये देखा गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन आया है। e रेज़ टू पावर माइनस 2t sin 4t का लाप्लास रूपांतरण क्या है? तो लाप्लास का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए सीधा। sin a t का फॉर्मूला होता है a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और उसके साथ में e की पावर माइनस 2t मल्टीप्लाई में है। और जहां जहां भी s होगा उसकी जगह s प्लस 2 हो जाएगा। e की पावर 80 यदि मल्टीप्लाई में होता है तो s माइनस ए हो जाता है, क्योंकि यहाँ माइनस पहले से है तो s प्लस ए हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इसके लिए जरूरी है कि लाप्लास के जो सीधे सीधे फॉर्मूले हैं वो हमें याद होने चाहिए। इससे ये भी पता चलता है कि सिलेबस का कोई भी पार्ट छोड़े नहीं। जो सिंपल चीजें हैं, समय चाहे भले ही कम हो लेकिन आप प्रत्येक चीज को टच करें, वहां तक पहुंचे। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। यदि पांचों का एक योग उछाला जाए तो वह प्रायिकता क्या है कि 8 का योग प्राप्त। तो प्रोबेबिलिटी में क्या होता है? वांछित परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। यहाँ अपने पास आंसर आएगा 5 डिवाइडेड बाई 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया हुआ है f इक्वल टू आर क्रॉस बी, b इक्वल टू b0 i प्लस जे प्लस के एक नियत सदिश है तथा r स्थिति सदिश है। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू जो एक लाइन इंटीग्रल है एफ डॉट डी आर, उसका मान जहाँ सी मूल बिंदु पर केंद्रित एकांक त्रिज्या का वर्त है, तो ये एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल है और इसकी वैल्यू आएगी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन फोरियर सीरीज का क्वेश्चन है। यदि फलन एफ एक्स इक्वल टू 2x वेयर x इज फ्रॉम 0 to 4 के लिए परिमित फुरियर रूपांतरण ज्ञात कीजिए। तो ये फोरियर सीरीज का क्वेश्चन है और लेप्लास का भी क्वेश्चन आया है, फोरियर का भी क्वेश्चन आया है। इसकी वैल्यू होगी, फोरियर फंक्शन विल बी -32 अपॉन n पाई कोस n x।
ये भी आपको सोल्ड एग्जाम्पल मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक कण एक व्यापकीकृत विभव जनरलाइज्ड पोटेंशियल V क्यू डॉट इक्वल टू 1 प्लस क्यू डॉट डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर के प्रभाव में गति कर रहा है। तो जनरलाइज्ड फोर्स का मैग्नीट्यूड पूछा है और ये होगा 2 अपॉन क्यू। ये क्वेश्चन भी कई बार आए हैं, आप इसे डायरेक्ट ही याद रख सकते हैं सेम यदि क्वेश्चन आता है तो। बाकी आप ऐसे काफी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं सुरेखा तोमर से, वहां आपको सोल्ड ऐसे कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का क्वेश्चन है और टाइम डायलेशन का क्वेश्चन है। एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र विशेष में दो प्रकाश स्पंद 5 किलोमीटर दूरी के पार्थक्य पर उत्सर्जित होते हैं और इनमें 5 माइक्रोसेकंड का समय अंतराल है। एक प्रेक्षक जो इस निर्देश तंत्र के सापेक्ष उस रेखा पर वेग v से गति कर रहा है जो स्पंद उत्सर्जन के बिंदुओं को मिलाती है, यह प्रेक्षित करता है कि स्पंद समकालिक है। तो v का मान क्या होगा? 9 × 10⁷ मीटर पर सेकंड। टाइम डायलेशन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक क्वेश्चन है, आइंस्टीन रिलेटिविटी। नेक्स्ट है, किसी कण की कुल ऊर्जा E पर विचार करें। माना गतिज ऊर्जा कैपिटल T है और स्थितिज ऊर्जा U है। E का कुल समय अवकलज क्या है यदि कण पर कार्यकारी बल संरक्षी हो? तो ये डायरेक्ट कंडीशन है, डेल U बाई डेल T। नेक्स्ट है, ये देखिए ये सांकाव का क्वेश्चन है, मैकेनिक्स का फेमस क्वेश्चन है, कई बार कई जगह ये पूछा गया है। ए पार्टिकल डिस्क्राइब ए कोनिक R equal to P upon 1 plus E cos theta, where P and E are constant quantities. The force under which particle is moving satisfies the following relation. यहाँ इनवर्स स्क्वायर लो का ये क्वेश्चन होता है, व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करेगा फोर्स। यहाँ आंसर होगा 3 F समानुपाती 1/r²। नेक्स्ट, ये भी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का क्वेश्चन है और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है। एक घन का उचित आयतन 1000 घन सेमी है। एक प्रेक्षक जो इस घन की किसी भुजा के समांतर घन के सापेक्ष 0.8 c वेग से चल रहा है के द्वारा ज्ञात किया गया आयतन होगा। तो इसमें बहुत इजी सिंपल क्वेश्चन है ये। यहाँ घन की भुजा ज्ञात करेंगे हम तो 10 सेंटीमीटर आएगा, भुजा गुना भुजा गुना भुजा। और अब घन चूंकि एक ही अपने कोर के सापेक्ष अपने भुजा के सापेक्ष चल रहा है तो केवल उसी भुजा में कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो उसके लिए हम L बराबर L0 √1 - v स्क्वायर बाई c स्क्वायर लगाएंगे तो वो भुजा 10 की बजाय हमें 0.6 मिलेगी और फिर हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तीनों का 10 सेंटीमीटर की जगह 6 सेंटीमीटर हो जाएगी और फिर ये घन की बजाय घनाभ अपने पास हो जाएगा और हमें जो नया आयतन है वो मिलेगा 600 घन सेमी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिलेटिविटी लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट अपने पास ये क्वेश्चन है मैकेनिक्स, ये क्लासिकल डायनामिक्स का क्वेश्चन है, क्लासिकल मैकेनिक्स का क्वेश्चन है वो लैग्रेंजियन पर। पृथ्वी की सतह पर m द्रव्यमान का एक कण किसी प्रलयिक वक्र y इक्वल टू ax² जहां y ऊपर की ओर है पर गति के लिए व्यवरुद्ध है, अगर लिखित में से कौन सा कण के लिए लैग्रेंजियन होगा? तो क्लासिकल मैकेनिक्स का एक क्वेश्चन है। L इक्वल टू 1/2 my डॉट स्क्वायर 1 + 1/4ay माइनस mgy। L इक्वल टू t माइनस b होता है, वहां से हमें ज्ञात करके ये ऐसे कई सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे हमें क्लासिकल मैकेनिक्स में और सुरेखा तोमर में इसके ऊपर खूब सारे सोल्ड एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2/3 किलोग्राम द्रव्यमान का एक कण स्थितिज ऊर्जा फलन Vx इक्वल टू 3x² - 2x³ के अंतर्गत है जहां x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और मीटर में व्यक्त है। माना कण x बराबर 4/3 पर मुक्त किया जाता है, तब x बराबर 3/2 मीटर पर इसका वेग क्या होगा? और सिंपल मैकेनिक्स का क्वेश्चन है और ये आ जाएगा अपने पास 4/3 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सीनियर लेवल का क्वेश्चन है,
आप देखेंगे कि इतने इजी क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। आर त्रिज्या के एक चालक गोला जिसकी सतह पर क्यों आवेश है के भीतर विद्युत क्षेत्र कितना होगा? चालक गोला है, सतह पर क्यों आवेश है? चालक में सारा का सारा जो आवेश है वो गोले की सतह पे विद्यमान रहता है, अंदर कोई आवेश नहीं होता है, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 0। ध्यान रहे इस क्वेश्चन में यदि हमें पोटेंशियल पूछा हो तो वो 0 नहीं होगा, उसका मान जस्ट उतना ही होगा जितना सरफेस पर है। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है जो हमें कंफ्यूजन में डाल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है एंड दिस इज डिलीटेड। ये क्वेश्चन डिलीट हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलें। ये क्वेश्चन है अपने पास, किसी माध्यम में मैक्सवेल समीकरणों के अवकल रूप पर विचार करें। अब माना कि J इक्वल टू P इक्वल टू 0। अब यदि एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन 0 e रेज़्ड टू पावर अल्फा t एंड म्यू इक्वल टू म्यू 0 e रेज़्ड टू पावर अल्फा t, तब अक्ष दिशा में गतिमान तरंग के लिए उपयुक्त समीकरण ताकि A इक्वल टू EY एंड H इक्वल टू HZ। तो ये ED का क्वेश्चन है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, और ये सही आंसर होगा फोर्थ वन, डेल टू ई बाई डेल एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस म्यू एल्फा डेल टी बाई डेल टी। नेक्स्ट है, ये भी ईडी का क्वेश्चन है। मान लें समतल z बराबर 0 दो रेखीय समांगी प्रवृत्तों के मध्य अंतःपृष्ठ है। आपेक्षिक विद्युतशीलताएं इस प्रकार है, एप्सिलॉन r इक्वल टू 5 z इज ग्रेटर देन 0 के लिए, एप्सिलॉन r इक्वल टू 4 z इज लेस देन 0 के लिए। क्षेत्र z ग्रेटर देन 0 में विद्युत क्षेत्र E1 इक्वल टू 3i माइनस 5j प्लस 4k किलो वोल्ट पर मीटर है। क्षेत्र z इज लेस देन 0 में विद्युत क्षेत्र इस प्रकार दिया जाएगा। ये आंसर होगा 3i माइनस 5j प्लस 5k किलो वोल्ट पर मीटर। ये अपने पास इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है ईडी का, बाउंड्री कंडीशन से संबंधित। नेक्स्ट है, एक ज्यावक्रीय वोल्टता चित्र दिया हुआ है का वर्ग माध्य मूलमान v0 बाई रूट 2 है, जहां v0 आयाम है। इसके पूर्ण तरंग दिष्टकारी जो चित्र 2 में है का वर्ग माध्य मूलमान क्या? तो यहाँ हमें समझने का ये है कि इसमें v0 बाई रूट 2 क्यों? क्योंकि हमें ये दे रखा है वर्ग माध्य मूलमान v0 बाई रूट 2, आरएमएस वैल्यू ये दे रखी है, शिखर मान क्या होगा? v0 होगा, और हम जानते हैं कि इसके अंदर दिष्टकारी में पूर्ण तरंग दिष्टकारी के लिए इसकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी v0 बाई रूट। वर्ग माध्य मूलमान पूछा है, यदि ये अर्ध तरंग दिष्टकारी होता तो अपने पास v0 बाई 2 होता, लेकिन पूर्ण तरंग दिष्टकारी में ये हो जाएगा v0 बाई रूट। नेक्स्ट है, आर त्रिज्या के एक गोले में आवेश घनत्व केंद्र से दूरी के वर्ग के समानुपाती P इक्वल टू ए आर स्क्वायर है, जहाँ ए एक धनात्मक नियतांक है। केंद्र से r बाई 2 दूरी पर विद्युत क्षेत्र का परिणाम क्या होगा? ये न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन है, ए आर क्यूब अपॉन 40 एप्सिलॉन। m द्रव्यमान का एक कण एक विमीय आवर्ती दोलित्र विभव में है जिसका रूप v इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर है। प्रथम उत्तेजित ऊर्जा आइगन फ्लक्स psi इक्वल टू x e रेज़्ड टू पावर माइनस ax स्क्वायर है। यहाँ a का मान पूछा है, ये अपने पास वैल्यू आ जाएगी m ओमेगा बाई 2h रोज, और ये क्वेश्चन क्वांटम में एज एन एग्जांपल हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट है, गतिज ऊर्जा के किस मान के लिए विराम द्रव्यमान m0 के एक आपेक्षिक ही इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य एक कांस्टेंट तरंग दैर्ध्य के तुल्य होगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गतिज ऊर्जा के किस मान के लिए विराम द्रव्यमान m0 के एक आपेक्षिक ही इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य इसकी
कॉम्पटन तरंग दैर्ध्य के तुल्य होगी। तो इस कंडीशन में हम कॉम्पटन तरंग दैर्ध्य के तुल्य रखेंगे लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन m0c, तो हमें ये मिल जाएगी गतिज ऊर्जा की वैल्यू √2 - 1 m0c²। ये भी आपको सोल्ड एग्जाम्पल मिल जाएगा बुक में। नेक्स्ट है एक समान ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों का एक समांतर पुंज एक झिल्ली पर आपतित है जिसमें चौड़ाई b की एक वर्गाकार स्लिट है। यदि स्लिट से दूरी l पर रखे एक परते पर बन रहे केंद्रीय विवर्तन उच्चिष्ट की चौड़ाई डेल्टा x है तो इलेक्ट्रॉनों का वेग क्या होगा? 2hL अपॉन mb डेल्टा x, जहाँ संकेत हमें यहाँ पे दिए हुए। तो विवर्तन का ये क्वेश्चन है, समांतर पुंज इलेक्ट्रॉनों का, इलेक्ट्रॉन विवर्तन, क्वांटम मैकेनिक्स। नेक्स्ट है, ये डिलीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वांटम से है, मानक परिभाषा में अगर लिखित क्वांटम यांत्रिकी संख्या कौन सा हर्मिटी है तो हर्मिशियन कौन सा है? I/dx। ये शुरुआती जो चैप्टर है क्वांटम ऑपरेटर्स का क्वांटम में, उसमें दिया हुआ है डायरेक्ट ही I/dx, ये हर्मिशियन ऑपरेटर है। ये कम्यूटेटर है Lx r² का मान क्या होगा? ये 0 होगा। ये रेजिंग और लोअरिंग ऑपरेटर हैं AA प्लस AA प्लस A प्लस A और N, ये स्टेट है, ये किसके बराबर होगा? ये एडवांस क्वांटम का क्वेश्चन है, उसमें एज एन एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा। जो रेजिंग ऑपरेटर है वो स्टेट को बढ़ा देता है और लोअरिंग ऑपरेटर है उससे स्टेट घट जाती है n+1 और n-1 और साथ में √n और √n+1। ये एडवांस क्वांटम में एज एन एग्जाम्पल आपको मिलेगा। पहले भी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, नेट में भी आया हुआ है। दो एकविमीय विभव कूपों की दीवारें अनंत स्थितिज ऊर्जा की हैं। कूप ए की चौड़ाई L और कूप B की चौड़ाई 2L है। क्वांटम संख्या n के किस मान के लिए कूप B में स्थित एक कण के लिए ऊर्जा वही है जो कूप A में मूल ऊर्जा अवस्था में स्थित है? ये पोटेंशियल वेल का क्वेश्चन है क्वांटम से। n = 2 आंसर। इसमें दोनों के लिए कंडीशन और उनको इक्वल रखने से हमें मिल जाएगा n = 2। कूप ए में मूल ऊर्जा स्तर में है और उसके लिए n के किस मान के लिए कूप बी में स्थित कण की ऊर्जा ए की ग्राउंड स्टेट की एनर्जी के इक्वल। नेक्स्ट है, ये हमें एक विभव कूप की एनर्जी दे रखी है, Vx = 0 है जब 0 और a के बीच में कण रहता है और चारों ओर इनफाइनाइट है, यानी इनफाइनाइट डीप पोटेंशियल वेल है। इसके लिए सामान्यकृत आइगन अवस्था साई nx है √2/a sin n πx/a, जहाँ n 1 2 3 है। कण पर एक परटर्बेशन दिया हुआ है v0 cos πx/a 0 to a/2, यानी जो विभव कूप है उसकी आधी चौड़ाई का परटर्बेशन है। क्षोभ के कारण प्रथम कोटि के परटर्बेशन थ्योरी में मूल अवस्था की ऊर्जा में विस्थापन ज्ञात करना है। 2v0/3 पाई परटर्बेशन थ्योरी का इक्वेशन है, क्वांटम में, एडवांस क्वांटम में मिलेगा। नेक्स्ट है, ताप T व दाब P पर किसी गैस के अणुओं का माध्य मुक्त पथ कितना है? पहले नियत दाब P पर इसका ताप दोगुना किया जाता है, फिर नियत ताप T पर इसका दाब दोगुना किया जाता है। इन दो प्रकरणों में माध्य मुक्त पथ के नए मान क्रम से होंगे। तो जो लेमडा होता है मीन फ्री पाथ, उसकी टेम्परेचर डिपेंडेंस और प्रेशर डिपेंडेंस का इक्वेशन है। और ये पहली स्थिति में दुगना हो जाएगा और दूसरी स्थिति में आधा हो जाएगा।
प्रेशर दोगुना किया जाएगा तो ये दुगना हो जाएगा माध्यमिक पथ, और जब ताप इसका नियत ताप पर दाब जब दोगुना किया जाएगा तो ये हाफ हो जाएगा, वो 1 × 10⁻⁷ सो थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन है लैम्डा मीन फ्री पाथ। मान लें कि आदर्श गैस का एक मोल संलग्न पीवी आरेख में दर्शाए उत्क्रमणीय चक्रीय परिक्रम करता है, जहां ए बी एक समतापी है, ये जो डायग्राम हमें फेज डायग्राम दे रखा है, नियत दाब तथा नियत आयतन की मोलर ऊष्माधारिताएं Cp व Cv हैं, चक्र के दौरान गैस को दी गई नेट ऊष्मा और कार्नोट चक्र से इक्वेशन है थर्मोडायनेमिक्स में, ये अपने पास हो जाएगा RTH ln V2/V1 माइनस RTH माइनस TC। नेक्स्ट है 500 केल्विन ताप की एक वस्तु जिसका द्रव्यमान m तथा विशिष्ट ऊष्मा C है, को ऐसी ही सर्वसम वस्तु जो 100 केल्विन ताप पर है के संपर्क में लाया जाता है तथा इन दोनों को परिवेश से विलगित किया जाता है, निकाय की एंट्रोपी में परिवर्तन कितना होगा। तो यहाँ हमें ये ध्यान रखना होगा कि एक वस्तु के द्वारा दी गई ऊष्मा बराबर दूसरी वस्तु के द्वारा ली गई ऊष्मा और परिवेश से विलगित है, यानी आपस में ऊष्मा का आदान प्रदान इनमें हो सकता है, बाकी ये आइसोलेटेड सिस्टम है। तो निकाय की एंट्रोपी में चेंज पूछा है McLn 9/5 थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। एक पत्थर पर विचार करें जो गुरुत्व में विराम से मुक्त गिरता है, द्विमीय कला समष्टि यानी फेज स्पेस में इसका पथ कैसा होगा, और इसका पथ प्रबल होगा। ये भी थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। फिर है, इसे इंग्लिश में पढ़ें तो बेटर रहेगा। द टोटल एनर्जी ऑफ ए गैस of non-relativistic fermions in 3 dimensions is given by E equal to K upon V raised to power 2/3, where K is some constant and V is the volume of gas. Then the correct equation of state is, where P is the pressure of the gas. Correct equation होगा PV equal to 2/3E। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का, इजी। देन थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, ताप T पर तापीय साम्य में स्थित एक निकाय N0 उपनिकायों जहां N0 एक बड़ी संख्या है से बना है, इनमें से प्रत्येक केवल दो ऊर्जा स्तरों E1 तथा E2 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ E1 में ही अस्तित्व में हो सकता है तथा E2 माइनस E1 इक्वल टू एप्सिलॉन व्हिच इज ग्रेटर देन 0। ऊर्जा अवस्था E1 में उप निकायों की औसत संख्या, सब सिस्टम की औसत संख्या पूछी है, N0 1 + e raised to power minus epsilon by kT whole raised to power माइनस। थर्मोडायनेमिक्स से किसी गैस का पार्टीशन फंक्शन इस प्रकार है, ln z इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 45 v kT होल रेज़्ड टू पावर 3 h क्यूब c क्यूब, जहाँ c एक नियतांक है और अन्य संकेतों को प्रचलित अर्थ है, तो इस गैस की माध्य ऊर्जा क्या होगी। थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है पाई स्क्वायर v K44 अपॉन 15 h क्यूब c। यदि ट्रांजिस्टर को, इंग्लिश में देखिए इस क्वेश्चन को, when transistor is operated in cutoff and saturation regions, the transistor act like a switch, स्विच की तरह काम करेगा कट ऑफ और सैचुरेशन में। इजी डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। एक फोटो ट्रांजिस्टर में आधार धारा होती है प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती, बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इन ए फोटो ट्रांजिस्टर द बेस करंट इज, बेस करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाइट इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ेगी और इसकी बेस करंट है वो बढ़ती जाएगी। फॉर ए वोल्टेज फॉलोवर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सा गलत है, और उत्सर्जक खुले परिपथ में नहीं होता, बाकी सारी सही है। वोल्टा लब्धी इकाई होती है, ये है नॉन इन्वर्टिंग होता है,
and it has no feedback register. नेक्स्ट एक बुलियन व्यंजक दे रखा है और इसको सरलीकृत करना है और इसका सरलीकृत करने के बाद मान प्राप्त होगा ए बार डी। और ये इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है, बुलियन अलजेब्रा लास्ट जो चैप्टर है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है, नीचे दिए गए आदर्श संक्रियात्मक प्रवर्धक का निर्गम भी 0 है और इसमें इसका आउटपुट निकालना है जो आएगा -7 वोल्ट। ऑपरेशनल एम्पलीफायर का क्वेश्चन है और ये आपको बुक में सोल्ड क्वेश्चन मिल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स में। नेक्स्ट है एडी कन्वर्टर का, एक 12 बिट एडी कन्वर्टर की निवेशी संकेत का परास 0 से 10 वोल्ट है। इसके लिए 1 LSB की संगत वोल्टेज होगी और ये होगा 0.0024 वोल्ट और ये A to D कन्वर्टर का क्वेश्चन है। ये सुरेखा तोमर में मिल जाएगा। 100 किलोहर्ट्ज क्लॉक आवृत्ति के साथ 8 बिट एक शिफ्ट रजिस्टर में श्रृंखलाबद्ध कितने समय में प्रवेशित की जा सकती है? 80 माइक्रोसेकंड। ये भी आपको सुरेखा तोमर में मिल जाएगा इस तरह का क्वेश्चन। नेक्स्ट है 1.5 वोल्ट पर मिली सेकेंड की एक रैंप वोल्टता नीचे दे रखी है। एक ओपीएमपी अवकलित पर आरोपित की जाती है डिफरेंशिएटर पर। इसमें R इक्वल टू 2 किलो ओम और C इक्वल टू 0.01 माइक्रोफैरड है। नीचे दिए गए चित्रों में कौन सा निर्गत तरंग रूप को सही दर्शाता है? आउटपुट वेव कैसी बनेगी? ये डिफरेंशिएटर का क्वेश्चन है। यहाँ ये आंसर होगा 3। नेक्स्ट है यहाँ प्रदर्शित एक साधारण वोल्टता नियामक परिपथ में 12 वोल्ट और 0.36 वाट का जेनर डायोड 2 मिली एम्पीयर की न्यूनतम धारा पर प्रचलित होता है। परिपथ में R इक्वल टू 100 ओम तथा RL इक्वल टू 1 किलो ओम है। वे सीमाएं जिनके बदले आपूर्ति वोल्टता भी परिपथ में वोल्टता नियमन की हानि के बिना किए बदली जा सकती है, वो होगी बिना हानि के। तो यहाँ ये हो जाएगा V मिनिमम इक्वल टू 13.4 वोल्ट, V मैक्सिमम इक्वल टू 16.2 वोल्ट। होंगे जेनर डायोड का क्वेश्चन है वोल्टेज रेगुलेशन के रूप में इलेक्ट्रॉनिक्स। एक्स क्यूब प्लस 1 को लीजेंड्रे पोलिनोमियल के पदों में, और ये स्पेशल फंक्शन का क्वेश्चन है लीजेंड्रे पोलिनोमियल का। यहाँ अपने पास आएगा 2/5 पी क्यूब एक्स प्लस 3/5 पी 1 एक्स प्लस पी 0 एक्स और लीजेंड्रे पोलिनोमियल माना a इक्वल टू b रेस्ट पावर n c रेस्ट पावर m, जहाँ a की विमाएं एल टी हैं और b की विमाएं एल स्क्वायर टी माइनस 1 है, c की विमाएं एल टी स्क्वायर है, तब घातांक हो n और m के मान। ये डायमेंशन एनालिसिस का क्वेश्चन है, जहाँ से ये घातांक हम प्राप्त करेंगे। क्वेश्चन जूनियर लेवल का है, डायमेंशन रखनी है और घातांक नियम से इन घातों के मान प्राप्त हो जाएंगे। 1 न्यूटन का एक गोलक 2 न्यूटन के एक क्षैतिज बल F के द्वारा ऊर्ध्व से कोण थीटा पर रखा गया है, जैसा कि चित्र में दर्शाया है। गोलक को सहारा देने वाली डोरी में तनाव ज्ञात कीजिए। ये इस तरह का सोल्ड एग्जाम्पल है मैकेनिक्स में, वहां से आपको ये मिल जाएगा √5, और ये सीनियर की बुक में भी ऐसा एक सोल्ड एग्जाम्पल है, वहां से भी आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट है किसी एक बीमीय विभव को सिंगल डायमेंशनल Vx equal to 0 for mode of x less than equal to a and infinity x mode of x greater than equal to a। तो ये इनफाइनाइट डीप पोटेंशियल वेल है,
के लिए प्रसामान्य करते परीक्षण तरंग फलन psi x इक्वल टू अंडर रूट 15 4 a रेज़ टू पावर 5/2 a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर से वेरिएशनल गणना करने पर मूल अवस्था में ऊर्जा का अनुमानित मान है। तो वेरिएशनल प्रिंसिपल पे ये क्वेश्चन है। ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज एस्टिमेटेड टू, और वेरिएशनल कैलकुलेशन का ये क्वेश्चन है। वेरिएशनल प्रिंसिपल आंसर आएगा 5h स्क्वायर अपॉन 5h स्क्वायर अपॉन 4m a। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन। भुजा लंबाई L के एक द्विमीय वर्गाकार विभव ऊर्जा कूप में 5 इलेक्ट्रॉन है। भुजाओं पर स्थितिज ऊर्जा अनंत है और भीतर शून्य है। एकल कण ऊर्जा h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर से दी जाती है, जहाँ nx तथा ny पूर्णांक है। h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर के मानकों में निकाय की प्रथम उत्तेजित अवस्था की ऊर्जा कितनी है? ये 22 हमारे पास आएगी। ये स्क्वायर